अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। ठीक है, यानी वो कौन से सोर्सेज हैं जो कि गवर्नमेंट की इनकम का ज़रिया बन रहे हैं, यानी जिनकी वजह से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। वो कौन से सोर्सेज हैं, वो कौन से ज़राए हैं। इसे हम सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू भी कह सकते हैं, सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू भी कह सकते हैं। ये दोनों एक ही नाम है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए जी राइट डाउन द सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू या राइट डाउन द सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, ठीक है, ये आपसे इस तरह भी पूछ सकता है। राइट डाउन द सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट इनकम, राइट डाउन द सोर्सेज ऑफ पब्लिक इनकम। तो आपसे इसका मतलब एक ही क्वेश्चन है जो डिफरेंट वे में पूछा जा रहा है। तो वो आज हम इनको डिस्कस करेंगे, वो कौन से सोर्सेज हैं जिससे गवर्नमेंट को इनकम मिलती है या गवर्नमेंट के रेवेन्यू आते हैं। तो सबसे पहले वो आ जाता है टैक्सेस आ जाते हैं, फ़ीस आ जाती है, फाइन्स आ जाते हैं, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स आ जाती हैं, प्राइज़ आ जाती है, प्रॉपर्टी आ जाती है, लोकल रेट आ जाता है। अब किस तरह इन सोर्सेज से गवर्नमेंट को रेवेन्यूज़ मिल रहा है, गवर्नमेंट की इनकम किस तरह जनरेट हो रही है, हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं रेवेन्यूज़ का वो आ जाते हैं टैक्सेस। अब टैक्सेस में भी हमारी टाइप्स आ जाती हैं। एक आ जाता है डायरेक्ट टैक्स, एक आ जाता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, हम उनको डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट टैक्स ऐसा होता है कि जिस बंदे पे टैक्स को इम्पोज किया जा रहा है, जिस पर्सन पे टैक्स को इम्पोज किया जा रहा है, उसी को उस टैक्स को पे करना पड़ता है। ठीक है, यानी जिस पर टैक्स लग रहा है उसी को वो पे करना पड़ेगा, यानी टैक्स का बर्डन उस पर्सन पर ही शिफ्ट होगा। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जिस पे वो इम्पोज हो रहा है वो उसे पे नहीं करता, वो उसे शिफ्ट कर देता है थर्ड पर्सन पे। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि लाइक अगर मैं जाती हूँ मार्केट, मैंने कोई ग्रोसरी की चीज़ बाय करनी है। लाइक मैं आपको कहूँ कि मैंने एक घी का पैकेट, ऑयल का पैकेट बाय करना है। ठीक है, तो अब ऑयल के अगर आप पैकेट पर देखें या घी के पैकेट पर देखें तो जीएसटी यानी ग्रोस सेल्स टैक्स, जो कि किस पर इम्पोज होता है, प्रोड्यूसर पर इम्पोज होता है। लेकिन वो किससे पेमेंट यानी उसकी फाइनल प्राइस वो किससे वसूल करता है, वो वसूल करता है हमसे, यानी हम है कंज्यूमर। उसका बर्डन प्रोड्यूसर पर होता है, लेकिन वो बर्डन हम पर शिफ्ट करके हमें को पे करना पड़ता है, वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर पर शिफ्ट हो जाता है। लाइक जो चीज़ किसी और पर लगी है इम्पोज उस पर्सन पे हुई है, लेकिन पे थर्ड पर्सन करता है, किसी और के शोल्डर पर उसका बर्डन शिफ्ट किया जाता है, तो हम कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी, जब भी हमने कोई ग्रोसरी बाय करनी होती है, ठीक है, जीएसटी टैक्स उस पर इम्पोज होता है। लाइक शैम्पू बाय करना, उस पर भी जीएसटी टैक्स होता है, जिस वजह से इसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो वो टैक्स होता है ग्रोस सेल्स टैक्स, जो कि लगता है प्रोड्यूसर पर, लेकिन उसका बर्डन कौन बियर करता है, हम बियर करते हैं, जो कि हम कंज्यूमर यानी ख़रीदने वाले। इसी तरह अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट टैक्स पे, जो इम्पोज होता है जिस पर्सन पर उसी को ही पे करना पड़ता है। लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि मेरी इनकम फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लें 10,000 है और मुझ पर टैक्स लगा कि आपने 5% अपनी इनकम में से टैक्स पे करना है, तो मैं ही पे करूँगी, ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन आकर पे करेगा। तो यानी जिस पर इम्पोज हुआ है उसी को पे करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल्स कौन सी आ जाती हैं। इसमें आ जाता है हमारा इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, और हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से आ जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आ जाता है जीएसटी टैक्स आ जाता है हमारा, ठीक है, वैल्यू एडिड टैक्स आ जाता है हमारा, ठीक है। ये वो टैक्स हैं जो कि किसी और पर्सन पर इम्पोज होते हैं, लेकिन इसको पे कोई और करता है, यानी इसका बर्डन किसी थर्ड पर्सन पर शिफ्ट कर दिया जाता है। लाइक प्रोड्यूसर पर इम्पोज थे, लेकिन उसने कंज्यूमर से इसको हासिल किया, कंज्यूमर ने इसको पे किया, यानी टैक्स उसने शिफ्ट कर दिया कंज्यूमर पे। डायरेक्ट टैक्स होते हैं जिस पर वो इम्पोज होता है उसी को पे करना पड़ता है। इसमें आ जाते हैं हमारे इनकम टैक्स आ जाते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स आ जाते हैं, स्टेट टैक्स आ जाते हैं, वेल्थ टैक्स आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं जी सेकंड, फ़ीस। फ़ीस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का सोर्स है जिससे उसकी इनकम जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल जब भी हम कोई गवर्नमेंट सर्विसेज को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके बदले हमें पेमेंट करनी पड़ती है। वो जो पेमेंट हम कर रहे हैं उसे हम सिंपल टर्म में कहेंगे फ़ी। लाइक अगर आपको मैं कहूँ मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया, ठीक है, जो मैं फ़ीस पे कर रही हूँ वो गवर्नमेंट की सर्विसेज यूज़ करने के रिटर्न में पे कर रही हूँ ना, तो ये वो पेमेंट है जो कि मैं गवर्नमेंट की सर्विसेज यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले लेती हूँ, तो जो मैं फ़ी पे कर रही हूँ वो आ जाता है। इसी तरह हम एग्ज़ामिनेशन
फ़ी भी पे करते हैं, वो भी इसी में आ जाता है। इसी तरह फिर हम ले लेते हैं ये सारी फ़ीसिस जो कि हम गवर्नमेंट की सर्विसेज को यूज़ करने के रिटर्न में पे कर रहे हैं। ठीक है, मैंने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया, मैं फ़ी पे कर रही हूँ। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, उसकी फ़ी मैं पे कर रही हूँ। तो ये सब सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट इनकम है, यानी इन सोर्सेज से गवर्नमेंट को इनकम मिलती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, मैं वहाँ ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, उसके बदले मुझे फ़ी पे करनी पड़ रही है। एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो कि मैं अपने पेपर्स देने हैं तो उसके एग्ज़ामिनेशन फ़ी पे करनी पड़ी है। ये सब आ जाते हैं गवर्नमेंट के सोर्सेज इनकम के। इसमें हम आ जाते हैं कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया, ठीक है, तो उसके रिटर्न में आपको चालान पे करना पड़ता है, जो कि आपको हर हाल में देना पड़ेगा क्योंकि आपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया। अब हम आ जाते हैं जी फोर्थ वन पे, जो कि है प्राइस, यानी गवर्नमेंट जो भी गुड एंड सर्विसेज हम लोगों को प्रोवाइड करी है उसके रिटर्न में वो हमसे एक इनकम को रिसीव करती है, यानी ताकि उस गुड की वैल्यू हम प्रोवाइड करें, हम उसके रिटर्न में उसकी एक पेमेंट करते हैं, जो कि मैं कह सकती हूँ उसकी प्राइस है। यानी गवर्नमेंट की गुड एंड सर्विसेज जो हमें प्रोवाइड कर रही है उसको यूटिलाइज़ करने के रिटर्न में जो हम पे कर रहे हैं पेमेंट, उसको मैं कहूँगी प्राइस। अब गवर्नमेंट हमें कौन सी गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है जिसके रिटर्न में हमें पे करना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट की सोर्सेज होता है इनकम का। उसमें हम आ जाते हैं पेट्रोल, ठीक है, गवर्नमेंट हमें पेट्रोल प्रोवाइड कर रही है, उसके रिटर्न में हमें पेट्रोल की प्राइजेस पे करनी पड़ती हैं, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, हमें इसके रिटर्न में बिल्स को पे करना पड़ता है। फिर आ जाते हैं रेलवे फेयर्स, जो कि हमें हर हाल में पे करने पड़ते हैं, जो कि उसकी प्राइस आ जाती है। इसी तरह हम ले लेते हैं कोल एग्जांपल ले लेते हैं, या टेलीफोन सर्विसेज जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, उसके रिटर्न में हमें प्राइस पे करनी पड़ती है, ठीक है। गुड एंड सर्विसेज को यूटिलाइज़ करते हैं हम, उसके रिटर्न में हमें पेमेंट करनी पड़ती है, जो कि उसकी प्राइस होती है, ठीक है। ये सर्विस हमें कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट में आता है पेट्रोल प्राइजेस, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे फेयर्स, कोल, टेलीफोन प्राइजेस। अब हम आ जाते हैं जी अपने फिफ्थ पर। है गवर्नमेंट के एसेट्स होते हैं, उनको सेल कर कर या उनको रेंट पर दे कर भी गवर्नमेंट अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकती है। अब वो कौन से सोर्सेज हैं हम उनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है स्टेट लैंड, ठीक है। गवर्नमेंट के पास कोई ज़मीन है तो वो उसको रेंट पे कर सकती है, रेंट पे दे सकती है, ठीक है, उसको सेल कर सकती है। इसी तरह हम आ जाते हैं अगर गवर्नमेंट के पास कोई फॉरेस्ट है, उसकी वुड को सेल किया जा रहा है, ठीक है, सेल ऑफ द फॉरेस्ट वुड, उसको भी पे करके गवर्नमेंट की इनकम जनरेट होती है, सोर्सेज बनते हैं। सेल कर सकती है या इसको रेंट आउट कर सकती है ताकि उसकी इनकम जनरेट हो। लेकिन इनका एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है गवर्नमेंट को, उसको वो फॉलो किए बगैर अपनी प्रॉपर्टी को सेल या रेंट पे नहीं दे सकती। इनके रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, उसको फॉलो किए बगैर गवर्नमेंट रेंट पे या सेल पर नहीं दे सकती अपने एसेट्स को। अब जो कि हाई लेवल गवर्नमेंट से लो लेवल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को मिलते हैं, इसमें गिफ्ट्स आ जाते हैं जो कि गवर्नमेंट को किसी भी हाई लेवल गवर्नमेंट से रिसीव होते हैं, गिफ्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। इनको आप सेल नहीं कर सकते, ये गिफ्ट्स आपकी इमानत होती हैं कि जब आपने अपना आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है तो आपने इनको रिटर्न करना है। इसी तरह ग्रांट्स में आ जाते हैं, ग्रांट्स में आ जाती हैं आपकी डोनेशंस आ जाती हैं। डोनेशंस कब मिलती हैं? लाइक अगर कोई फ्लड आ गया कंट्री में या अर्थक्वेक की सिचुएशन में आपके मुल्क को ग्रांट्स मिलती हैं, तो ये सोर्स है गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ का। लास्ट वन पे जो कि है लोकल रेट, ये कौन इम्पोज करता है? ये इम्पोज करती है गवर्नमेंट, और ये अपने जो सोर्सेज हैं इन्हीं को फिर यूटिलाइज़ करती है ताकि लोगों के ये काम आ सकें। इसमें आ जाते हैं हम टूल टैक्स, ठीक है, जो आपको पे करने पड़ते हैं। लाइक अगर आपको मोटरवे पर जाना पड़ा या कोई ऐसा रोड है तो वहाँ आपको टूल टैक्स पे करना पड़ता है। एक किस्म की फ़ी होती है, प्राइस होती है जो आपको पे करना पड़ता है, लोकल रेट हम इसे कह सकते हैं। फिर इसी तरह आ जाता है बस स्टैंड्स, या आप क्या लें, इसकी एक और एग्जांपल ले लें, बस स्टैंड हो गया, टूल टैक्स हो गया, कार पार्किंग, गवर्नमेंट रेवेन्यू या सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट इनकम या पब्लिक इनकम। इसमें आ जाते हैं टैक्सेस आ जाते हैं, फ़ीस आ जाती हैं, फाइन्स आ जाती हैं, ग्रांट्स आ जाते हैं, गिफ्ट्स आ जाते हैं, लोकल रेट आ जाता है, प्राइस आ जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आ जाती है। इस लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो सुनने के लिए शुक्रिया।